नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल वेद पुराण में। आज हम आपको अपनी वीडियो में बताएंगे कर्ज में डूबा मनुष्य कर्ज मुक्त कैसे होता है, लक्ष्मी जी को प्रसन्न कैसे किया जा सकता है, मनुष्य सुखी और धनवान कैसे होता है। एक बार भगवान शिव माता पार्वती के साथ भ्रमण कर रहे थे। उसी समय पर माता पार्वती भगवान भोलेनाथ से कहने लगी, हे प्रभु, मेरे मन में 3 प्रश्न उठ रहे हैं। यदि आप मुझे इन तीनों प्रश्नों का उत्तर दे दे और मेरी समस्या का समाधान कर दे तो मेरे मन को बहुत शांति मिलेगी। तो भगवान शिव कहते हैं, ठीक है, तुम अपने तीनों प्रश्न बताओ। मैं तुम्हें तुम्हारे तीनों प्रश्नों का उत्तर दे करके तुम्हारे मन को संतुष्ट करने का प्रयास करूंगा। माता पार्वती कहती है, हे प्रभु, मेरे 3 प्रश्न हैं। मनुष्य सुखी और धनवान कैसे होता है, मेरा पहला प्रश्न है। मेरा दूसरा प्रश्न, लक्ष्मी जी को प्रसन्न कैसे किया जा सकता है। और प्रभु, मेरा तीसरा प्रश्न, कर्ज में डूबा मनुष्य कर्ज मुक्त कैसे होता है। दोस्तों, माता पार्वती जी की बात सुनकर के भगवान शिव कहने लगे, देखो पार्वती, अब मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। इस कहानी को बड़े ही ध्यान से सुनना। कहानी को सुनने के बाद मैं तुम्हें तीनों प्रश्नों के उत्तर निश्चित रूप से मिल जाएंगे और तुम्हारे मन को अवश्य ही शांति मिलेगी। एक बार भगवान विष्णु सैया पर बैठे बैठे अकुला गए तो उनके मन में एक विचार आया, चलो पृथ्वी पर घूमने के लिए चलते हैं। मुझे कई साल बीत गए, मैं पृथ्वी पर नहीं गया। और इस प्रकार का विचार करके विष्णु जी अपनी यात्रा की तैयारी में लग गए। उधर विष्णु जी को तैयार होता देख करके लक्ष्मी जी आ जाती है। लक्ष्मी जी पूछने लगी, हे प्रभु, आप सुबह सुबह कहाँ पर जाने की तैयारी कर रहे हो। तो विष्णु जी कहने लगे, लक्ष्मी, मैं धरती लोक पर घूमने के लिए जा रहा हूँ। इतना सुनने के बाद मैं भगवान विष्णु जी से लक्ष्मी जी कहने लगी, हे स्वामी, क्या मैं भी आपके साथ चल सकती हूँ। भगवान विष्णु जी ने कुछ पल के लिए सोचा और फिर कहा, तुम मेरे साथ में एक शर्त पर चल सकती हो। यदि तुम मेरी शर्त स्वीकार करती हो तो मैं तुम्हें अपने साथ चलने के लिए तैयार हूँ। ऐसी बात सुनकर के लक्ष्मी जी कहने लगी, ठीक है प्रभु, आप मुझे अपनी शर्त बताओ। मुझे आपकी हर शर्त मंजूर है, पर मुझे आप अपने साथ लेके चलो। मैं आपके बिना यहाँ पर नहीं रह सकती। उसी समय विष्णु जी कहने लगे, देखो 4 दिशाएं हैं, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तुम पूरब, पश्चिम और दक्षिण दिशा में जा सकती हो, लेकिन कभी भी उत्तर दिशा में मत जाना। यदि तुम्हें शर्त स्वीकार है तो मैं तुम्हें अपने साथ चलने के लिए तैयार हूँ। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, लक्ष्मी जी ने विष्णु जी की बात को स्वीकार किया तो विष्णु जी लक्ष्मी जी को लेकर के जब पृथ्वी लोक पर आते हैं तो क्या देखते हैं कि सूर्य देवता निकल रहे थे। रात को बरसात होकर हटी थी, चारों ओर हरियाली ही हरियाली थी। उस समय चारों ओर बहुत शांति थी और धरती इस प्रकार बहुत ही सुंदर दिख रही थी। उसी समय धरती की सुंदरता को देख करके लक्ष्मी जी मंत्रमुग्ध हो जाती है और चारों दिशाओं को बड़े ही गौर से देखने लगती है। भगवान विष्णु जी ने पहले ही कहा था कि तुम पूरब, पश्चिम और दक्षिण दिशा में जा सकती हो, लेकिन उत्तर दिशा में नहीं जाना। लेकिन पृथ्वी पर पहुंचकर के लक्ष्मी जी विष्णु जी को दिया हुआ वचन भूल गई। दक्षिण दिशा में से एक अजीब सी खुशबू आ रही थी। उसकी खुशबू में लक्ष्मी जी मंत्रमुग्ध हो जाती है और विष्णु जी को दिया हुआ वचन तोड़ करके लक्ष्मी जी उत्तर दिशा में जिस समय पर पहुंचती है तो वहाँ पर क्या देखती है कि एक सुंदर बगीचा है। वहाँ पर सुंदर सुंदर फूल खिले हुए हैं। उनकी भीनी भीनी खुशबू लक्ष्मी जी के मन को प्रफुल्लित कर रही होती है। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, जब लक्ष्मी जी उस सुंदर बगीचे के पास पहुंचती है तो उनको एक फूल बहुत ही सुंदर लगता है। लक्ष्मी जी बिना सोचे समझे उस बगीचे में घुस जाती है और एक सुंदर सा फूल तोड़ लेती है। और अब जैसे ही लक्ष्मी जी बगीचे के सुंदर
फूल तोड़ करके अपने हाथ में ले करके और विष्णु जी के पास में वापस आती है और विष्णु जी को वो के फूल दिखाती है। तो भगवान विष्णु जी उस फूल को देख करके अपनी आंखों में आंसू भर लाते हैं और लक्ष्मी जी से कहते हैं, मैंने तुमसे पहले ही मना किया था और तुमने मुझे वचन भी दिया था कि उत्तर दिशा में तुम नहीं जाओगी, लेकिन फिर भी मेरा वचन तोड़ करके तुम उत्तर दिशा में पहुंच गई और तुमने बिना उस बगीचे के मालिक से पूछे एक फूल तोड़ लिया। क्या तुम जानती हो उस बगीचे के मालिक ने कितनी मेहनत से उस बगीचे को लगाया है, तब उसमें जा कर के सुंदर सुंदर फूल खिले हैं। यदि तुमको फूल लेना था तो तुमने माली से क्यों नहीं पूछा, तुमने एक फूल की चोरी की है। लक्ष्मी जी कहने लगी, हे प्रभु मुझे क्षमा कर दो, ये बहुत बड़ी भूल हो गई। विष्णु जी कहने लगे, तुमने एक फूल तोड़ा है, इस फूल की सज़ा तुम्हें अवश्य मिलेगी और एक फूल तोड़ने की तुम्हारी सज़ा ये है कि जिस खेत में से तुमने फूल तोड़ा है, जिस मालिक के बिना पूछे उसके बगीचे में फूल तोड़ा है, तो तुम 3 वर्ष के लिए उस मालिक के घर में जाकर नौकर बनकर रहोगी और पूरी तरह से उस खेत में काम करवाओगी। जब तुम्हें 3 वर्ष पूरे हो जाएंगे तो मैं तब तुम्हें वापस बैकुंठ में बुलाऊंगा और यदि इन 3 साल की अवधि में तुम्हारी वजह से उस मालिक को जरा सी भी परेशानी हुई तो तुम्हारी सज़ा और बढ़ा दी जाएगी और यदि तुम्हें बिना गलती किए हुए उस मालिक का सहयोग किया तो 3 वर्ष पूरे होते ही मैं तुम्हें बैकुंठ में बुला लूँगा। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती इस प्रकार से लक्ष्मी जी ने विष्णु जी का आज्ञा का पालन करते हुए हामी भर दी और कहा, ठीक है प्रभु, मैं 3 वर्ष की सज़ा काटने के लिए तैयार हूँ। मुझे क्या मालूम था कि एक फूल की चोरी करने से इतनी बड़ी सज़ा मिलती है। अब लक्ष्मी जी एक गरीब औरत का रूप धारण करके उस माली के घर पर जब पहुंचती है तो देखिए उधर क्या होता है। वो माली बहुत ही गरीब था, उसके 2 बेटे और 3 बेटियां थी। सभी परिवार मिलकर के खेतों में फूलों का काम करते थे, तब कहीं जाकर के 2 वक्त की रोटी मिलती थी। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती जैसे ही लक्ष्मी जी गरीब औरत का रूप बना करके उस झोपड़े के पास पहुंचती है तो मालिन बाहर निकल के आया और कहने लगा, बहन तुम कौन हो और इस समय तुम कहाँ से आई हो? यहाँ पर चारों तरफ जंगल ही जंगल है, तुम्हारी जान को खतरा हो सकता था। तो लक्ष्मी जी कहने लगी, मैं एक गरीब औरत हूँ, मेरी देखभाल करने वाला कोई नहीं है, मैंने कई दिनों से खाना भी नहीं खाया है। यदि आप मुझे अपने यहाँ पर काम दे दो तो तुम्हारे घर का सारा काम कर दिया करूँगी, बस मुझे अपने घर में एक कोने में आसरा दे दो। 2 वक्त की रोटी जैसी भी रूखा सूखी मिलेगी खिला दिया करना, मैं वही खाकर खुश रहूँगी। शिव कहते हैं, पार्वती जो माली था वो गरीब था लेकिन उसका दिल बहुत दयालु था। वो कहने लगा, बहन मेरे 2 बेटे और 3 बेटियां हैं, तुम मेरे घर में आ जाओ। आज से मैं ये समझूंगा कि मेरे 2 बेटे और 3 बेटियों की जगह पर मेरी 4 बेटियां हो गई है। जो मेरे 2 बेटे और 3 बेटियां खाएगी वह तुम भी खाना, और जब तक तुम्हारा मन करे तब तक तुम हमारी इस झोपड़ी में रह सकती हो। प्रभु ने मुझे 3 बेटियां दी है, अगर इन 3 बेटियों की जगह 4 बेटियां होती तो भी मुझे गुजारा करना होता। अब मैं आज से यही समझूंगा कि प्रभु ने मुझे 4 बेटियां दी है। अब तुम आराम से आ जाओ और इस घर को अपना घर समझो और जब तक आपका मन करे तब तक आप इस घर में रहो। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती जैसे ही उस माली ने लक्ष्मी जी को अपनी झोपड़ी में शरण दी तो लक्ष्मी जी उस माली के घर में नौकरानी बन करके और काम करने लगी। खेतों में माली जाता था तो साथ में लक्ष्मी जी काम करने के लिए जाती थी। जिस दिन लक्ष्मी जी पहली बार खेतों में पहुंची और लौट करके घर वापस आई तो माली कहने लगा, बेटी तुम काम मत क्या करो, काम हम सब कर लेंगे, तुम हमारी मेहमान हो, तुम आराम से इस घर में रहो। तुमने कभी भी खेतों में काम नहीं किया होगा, तुम्हारे शरीर में दर्द होने लगेगा। लक्ष्मी जी कहने लगी, नहीं कोई बात नहीं, मैं आपके साथ में काम करूंगी, धीरे धीरे मुझे आदत पड़ जाएगी। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती पहले दिन लक्ष्मी जी ने जो माली के साथ में खेतों में काम किया
और दूसरे दिन जब माली ने खेतों में से फूल तोड़े, जो पहले तो एक डलिया फूल निकलते थे, अब उसी खेत में 15 डलिया फूल निकले, जिसको देख करके माली का खुशी का ठिकाना नहीं रहा और कहने लगा, मेरे घर में मेरी बेटी के आने से मेरे घर की खुशियाँ बढ़ गई। आज हमारे फूलों में बहुत बड़ी पैदावार होने लगी है। और जब वो माली फूलों को लेकर के बाजार बेचने के लिए जाता है तो क्या देखता है, फूलों का भाव था वो भी बहुत बढ़ गया था। और इस प्रकार से माली जहाँ पर कम बचत होती थी, उस दिन से माली की चौगुनी बचत होने लगी। माली बहुत खुश होने लगा। जब माली को फूलों में बचत हुई तो उस गरीब माली ने एक गाय खरीद ली और धीरे धीरे करके लक्ष्मी जी की कृपा से उस माली की दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की होने लगी। फिर माली ने थोड़ी सी ज़मीन भी खरीद ली और फिर माली और उसका परिवार जो फटे कपड़े पहनता था, उसने सबके लिए नए कपड़े बनवाए। तुम भी नए कपड़े पहनो, तुम्हारे आने से हमारे घर की गरीबी दूर हो गई है। अब हमारे फूलों में बहुत बचत होने लगी है। बेटी ये घर छोड़ करके कभी मत जाना। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती अब तो समय धीरे धीरे और गुजरा तो माली ने पक्का घर बनवा लिया और एक दिन पूरे परिवार के लिए गहने बनवा लिए और उसने लक्ष्मी जी को भी गहने दिए और कहा, बेटी अब मेरी 4 बेटियां जब गहने पहनेगी तो मुझे बहुत खुशी होगी। मैं एक एक रोटी के लिए तरसता था बेटी, जिस दिन से तुम मेरे घर में आई हो, मेरे घर की बरकत बढ़ गई है। अब ये घर छोड़ करके तुम कभी मत जाना, रूखी सूखी रोटी अब खाने को नहीं मिलेगी। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती वो माली कहता है, मेरे घर में बेटी के रूप में मेरी किस्मत आ गई है। इस प्रकार लक्ष्मी जी को नौकरानी के रूप में काम करते करते माली के घर में जब 3 साल पूरे हो जाते हैं तो 3 साल की अवधि पूरी होते ही खेतों से काम करके और माली से कहती है, अब मुझे घर जाना है, आप मुझे आज्ञा दे दे। माली कहता है, बेटी तुम घर जाओ, आराम से खाना खाकर और आराम करना, मैं भी आपके पीछे पीछे आता हूँ। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती अब लक्ष्मी जी के 3 वर्ष पूरे हो चुके थे तो लक्ष्मी जी देवी स्वरूप गहने पहन करके जैसी माली के द्वार पर आती है, उधर से माली था जो खेत से काम करके जब घर लौटता है तो क्या देखता है कि द्वार पर एक सुंदर स्त्री खड़ी है। अब तो माली विचार करने लगा कि यह तो मेरी बड़ी बेटी है, लेकिन इसका रूप तो बदल गया है। अब मैं समझा यह तो माँ लक्ष्मी है। मुझसे तो बड़ी भूल हो गई जो मैंने लक्ष्मी जी से अपने घर का काम करवाया। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती जिस समय माली का पूरा परिवार द्वार पर आता है और देवी स्वरूप गहने पहने लक्ष्मी जी को देखता है तो माली हैरान हो जाता है और लक्ष्मी जी के चरणों में गिर जाता है और माफ़ी मांगता है, हे माँ मुझे माफ़ करना, मैंने अनजाने में आपसे घर पर काम करवाया, खेतों में काम करवाया। दोस्तों भगवान शिव कहते हैं, पार्वती लक्ष्मी जी कहने लगी, माली तुम चिंता मत करो, मैंने तुम्हारे खेत से एक फूल तुम्हारे बिना पूछे तोड़ लिया था। फूल की चोरी की सज़ा मेरे स्वामी ने मुझे दी और तुम्हारे यहाँ पर 3 वर्ष के लिए नौकरानी बना करके इस फूल के बाग में काम करने के लिए भेज दिया। तो वो माली भाग करके गया और जितने भी फूल घर में टूटे हुए थे सभी फूल ला करके माँ के चरणों में अर्पित कर दिए और कहने लगा, माँ एक फूल के बदले आपको इतना बड़ा कष्ट उठाना पड़ा, ये सारे फूल आपके ही हैं, आप इन सारे फूलों को माली और माली के परिवार की तरफ से भेंट स्वरूप स्वीकार कर लो और मुझे क्षमा कर दो। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती माली की बात सुनकर के लक्ष्मी जी मुस्कुराई और बोली, माली तुम बहुत अच्छे हो, तुम एक दयालु व्यक्ति हो, तुमने मुझे यहाँ अपने घर पर बेटी की तरह रखा, अपने परिवार के सदस्य की तरह रखा। इसके बदले में तुम्हें वरदान देती हूँ, तुम्हारे पास में कभी भी खुशियों की और धन की कमी नहीं रहेगी, तुम्हारे और तुम्हारे परिवार को सारे सुख मिलेंगे जिसके तुम हकदार हो। और इस प्रकार लक्ष्मी जी उस माली को हमेशा धनवान रहने का वरदान देती है। तब तक बैकुंठ से लक्ष्मी जी को लेने के लिए रथ आ जाता है और जैसे ही लक्ष्मी जी उस रथ में बैठती है, अब भगवान शिव कहते हैं, पार्वती तुम्हारे तीनों प्रश्नों का उत्तर अब तुम्हें मिलने वाला है, ध्यान से सुनो। लक्ष्मी जी ने माली से कहा, जो लोग दयालु और साफ दिल के होते हैं
मैं वहीं निवास करती हूँ। हमें सभी मानवों को हमेशा मदद करनी चाहिए। हमें गरीब से भी गरीब व्यक्ति को कभी तुच्छ नहीं समझना चाहिए। लक्ष्मी जी ने कहा, माली, जो भी हमें प्रसन्न करने के लिए चोरी किया हुआ फूल अर्पित करते हैं, हमारे स्वामी रुष्ट होते हैं और ऐसे मनुष्य का कभी हम भला नहीं करते और हमेशा जीवन भर ऐसे मनुष्य को हमेशा दुख उठाना पड़ता है। ऐसे व्यक्ति हमेशा कर्ज में डूबे रहते हैं। हमारी कृपा उसी मनुष्य के ऊपर होती है, वही व्यक्ति सुखी और धनवान होता है और वही मनुष्य हमें प्रसन्न कर सकता है जो गरीबों की मदद करता है, धर्म पर चलता है, दयालु और साफ दिल का होता है, जिसके घर में हमेशा प्रेम भावना रहती है और जो पूजा में हमारे लिए फूल अर्पित करता है वो किसी के खेत से चोरी करके नहीं लाता, किसी भी जगह से चोरी नहीं कर सकता। और जब वे फूल वाले उस व्यक्ति को, जिसने वो फूल का पौधा लगाया था, जिसके ऊपर फूल खिलाए, उसके लेने के बदले में उसका धन देता है, फूल प्राप्त करता है और फिर हमारे लिए अर्पित करता है, तब मेरे स्वामी को प्रसन्नता होती है और फिर मैं ऐसे मनुष्य के ऊपर हमेशा कृपा करती हूँ और वो व्यक्ति जीवन भर हमेशा धनवान और सुखी बना रहता है। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है, यदि हमें लक्ष्मी जी को प्रसन्न करना है, हम ये चाहते हैं कि हमारे घर में माँ लक्ष्मी जी की सदा कृपा बनी रहे, तो हमें लक्ष्मी जी के माँ के चरणों में फूल अर्पित करने के लिए कभी चोरी नहीं करनी चाहिए। और यदि हम फूल लेते हैं तो हमें उस फूल के बदले में फूल वाले को उसका धन अवश्य देना चाहिए, तभी हमारे ऊपर माँ लक्ष्मी जी की कृपा होगी और हमारा जीवन हमेशा खुशियों से भरा होगा। तो दोस्तों, आपसे अनुरोध है कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपा करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारी जो वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो हमारी वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। राधे राधे जी और धन्यवाद।